यहूदा का आम खत। यहूदा की तरफ से जो यीशु का खादिम और याकूब का भाई है, उन तमाम मुंतखबा लोगों को जिनसे खुदा यानी बाप मोहब्बत रखता है और जो यीशु मसीह में महफूज हैं, सलाम। तुमको रहम, सलामती और मोहब्बत वसात पूरी तरह मिलती है। अजीज दोस्तों, मैंने बहुत चाहा कि तुम्हें निजात के बारे में लिखूं, जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं तुम्हें कुछ और बारे में लिखूं और मैं तुम्हारी हिम्मत बढ़ाऊं। तुम इसके लिए जद्दोजहद जारी रखो। वो ईमान जिसे खुदा अपने मुकद्दस लोगों को एक ही बार दे चुका है। कुछ लोग तुम्हारे गिरोह में खुफिया तौर से दाखिल हो गए। हैं, जिनके बारे में बहुत पहले ही नबियों ने लिख दिया था कि वो बुराइयों के करते रहने की वजह से कसूरवार हैं। वो खुदा के खिलाफ हैं और ऐसे लोग बुरे काम करने के लिए खुदा के फजल का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोग यीशु मसीह को, जो हमारा वाहिद मालिक और खुदावंद है, कबूल करने से इनकार करते हैं। मैं पहले तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ये याद दिलाने के लिए कि सब कुछ तुम जानते ही हो। तुम याद करो कि खुदावंद ने अपने लोगों को सरजमी मिस्र से निकालकर उन्हें बचाया था। इसके बाद खुदावंद ने उन लोगों को तबाह कर दिया जो ईमान नहीं लाए। और तुम याद करो उन फरिश्तों को जिनके पास इक्तिदार था और वो उसे कायम नहीं रख सके। उन्होंने अपना मुकाम छोड़ दिया। इसलिए खुदावंद ने इन फरिश्तों को अंधेरे ही में रखा और उन्हें हमेशा के लिए कैद में जंजीरों से बांध दिया। उनको इसलिए रखा गया कि रोज़ आखिरत उनका फैसला किया जाएगा। और सदूम और अमूरा के शहरों को और उनके इतराफ के शहरों को ही याद करो। वो लोग उन फरिश्तों की मानिंद हैं। उन शहरों में बेइंतहा हरामकारी और गुनाह के काम किए गए थे और वो हमेशा के लिए आग की सज़ा के अजाब में फेंके गए, जो हमारे लिए मिसाल है। इसी तरह वह लोग जो तुम्हारे गिरोह में शामिल हुए और ख्वाबों की दुनिया में रहकर अपने आप को गंदा बना लिए हैं, उन लोगों ने खुदा के इक्तिदार को रद्द किया और पुरजलाल फरिश्तों की बेइज्जती की। हत्ता कि मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल ने भी शैतान के साथ बहस की कि मूसा की लाश को कौन रखेगा, और इसी तरह लान व तान करने में शैतान पर इल्ज़ाम आयद करने की जुरात न की। लेकिन इतना कहा, खुदावंद शायद तुझे सजा दे। लेकिन सारे लोग जो यह बातें नहीं जानते, उस पर सिर्फ तनकीद करते हैं। वो थोड़ा बहुत जानते हैं, बल्कि अपनी अक्ल से नहीं जानते, बल्कि वो हैवानी अक्ल जानवरों की तरह जो सोच नहीं सकते, उन चीज़ों को समझते हैं और यही चीज़ें उन्हें तबाह करती हैं। अफसोस उनके लिए बड़ी खराबी है। ये लोग काबिल के रास्ते पर चलते हैं। सिर्फ दौलत के लिए उन्होंने उन गलत रास्तों को अख्तियार किया है जो बलाम ने अख्तियार किया था। ये लोग कोरा की मानिंद हैं, जो खुदा के मुखालिफ में लड़ा था और वो तबाह हो गया। ये लोग तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया पोशीदा चट्टाने हैं। वो लोग बेधड़क तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, मगर उन्हें सिर्फ अपनी ही फिक्र रहती है। वो बगैर पानी के बादल हैं। वो पतझड़ के ऐसे दरख्त हैं जिन पर फल नहीं होता। वो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए पेड़ हैं। वो समंदर की ऐसी भयानक लहरों की मानिंद हैं जो अपनी बेशर्मी के कामों से झाग उलझती हैं। वो ऐसे भटकने वाले सितारे हैं जिनमें हमेशा तारीकी है। हनूक ने, जो आदम की 7वीं औलाद में से था, उन लोगों के मुतालिक कह चुका है, देखो, खुदावंद अपने लाखों मुकद्दस फरिश्तों के साथ आ रहे हैं। खुदावंद सब लोगों का फैसला करने के लिए आ रहे हैं और वो उन लोगों को सजा देगा जो उसके मुखालिफ हैं, और जो भी उन्होंने खुदा के खिलाफ किया है
اور خدا ان گنہگاروں کو جنہوں نے خدا کے خلاف سخت الفاظ کہے ہیں سزا دے گا۔ وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے متعلق شکایت کرتے اور ہمیشہ ان میں غلطیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ویسے ہی برے کام کرتے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں، اور اپنے منہ سے بے وجود اور غرور کی باتیں کہتے ہیں۔ وہ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں تاکہ وہ جو چاہتے ہیں اس سے مل جائے۔ لیکن عزیز دوستو، ان لفظ کو یاد کرو کہ جب خداوند یسوع مسیح کے رسولوں نے پہلے ہم سے کیا کہا ہے۔ رسولوں نے تم سے کہا، آخر زمانہ میں لوگ خدا کے تعلق سے مذاق اڑائیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق کریں گے اور خدا کی مرضی کے خلاف کریں گے۔ یہ لوگ تم میں پھوٹ ڈال کر تمہیں الگ الگ کریں گے۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کے غلام ہیں، ان کو مقدس روح نہیں ہے۔ لیکن تم عزیز دوستو اپنے مقدس ایمان میں رہ کر ایک دوسرے کو طاقتور بناؤ اور مقدس روح کے ساتھ دعا کرو۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کی محبت میں رکھو اور انتظار کرو کہ خداوند یسوع مسیح اپنے رحم سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے۔ جو لوگ شک و شبہ میں ہیں ان پر رحم کرو۔ تمہیں آگے بڑھ کر دوسروں کو بچانا ہے، ان کو آگ میں سے نکالنا ہوگا۔ لیکن جب تم دوسروں کی مدد کرو تو اس وقت ہوشیار رہو، حتیٰ کہ ان کے کپڑوں سے بھی جن پر گناہوں کے دھبے لگے ہیں نفرت کرو۔ وہ جو طاقتور ہیں، جو تمہیں گرنے سے بچا سکتا ہے اور اپنے جلال سے تمہیں بغیر کسی قصور کے خوشی نواز سکتا ہے، صرف وہی خدا ہے۔ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ جلال، عظمت، بڑائی، طاقت اور اقتدار اسی کے لیے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ہر وقت، ماضی میں اور اب اور ہمیشہ کے لیے بھی رہے، آمین۔